जस्टिस सूर्यकांत ने देश के 53वें चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ले ली है। राष्ट्रपति भवन में हुए समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। इस समारोह में 7 अन्य देशों के चीफ जस्टिस भी शामिल हुए, जो इतिहास में पहली बार हुआ। तो और क्या कुछ खास रहा इस समारोह में और कैसे एक आम नागरिक से सीजीआई की कुर्सी तक पहुंचे जस्टिस सूर्यकांत, जानेंगे इस रिपोर्ट में। जस्टिस सूर्यकांत भारत के नए सीजीआई बन गए हैं। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में जस्टिस BR गवई की जगह 53वें चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली। पारंपरिक रूप से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। खास बात ये रही कि उन्होंने शपथ हिंदी में ली। जस्टिस सूर्यकांत का कार्यकाल आज 24 नवंबर 2025 से लेकर 9 फरवरी 2027 तक रहेगा। शपथ के बाद सीजीआई सूर्यकांत ने पीएम मोदी समेत अन्य लोगों से मुलाकात की। वे पूर्व सीजीआई BR गवई से गले मिले। इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम में जस्टिस सूर्यकांत के परिवार के लोग भी शामिल हुए, लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी विदेशी मेहमानों ने। समारोह में भूटान, केन्या, मलेशिया, मॉरिशस, नेपाल, श्रीलंका और ब्राजील के मुख्य न्यायाधीश और उनके परिवार के सदस्य भी पहुंचे, जबकि आज तक किसी भी शपथ ग्रहण समारोह में ऐसा नहीं हुआ। इसके अलावा समारोह में एक और वाकई ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। देश को नया सीजीआई मिलते ही जस्टिस गवई ने अपनी आधिकारिक गाड़ी राष्ट्रपति भवन में ही अपने उत्तराधिकारी जस्टिस सूर्यकांत के लिए छोड़ दी। इसे लेकर पूर्व सीजीआई गवई के कार्यालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि जस्टिस BR गवई ने एक नई मिसाल कायम की। शपथ ग्रहण समारोह के बाद उन्होंने सीजीआई के लिए निर्धारित आधिकारिक कार छोड़ दी और वो राष्ट्रपति भवन की किसी दूसरी कार से वापस गए, ताकि सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए नए सीजीआई सूर्यकांत के लिए चीफ जस्टिस की गाड़ी उपलब्ध रहे। जस्टिस BR गवई जस्टिस KG बालाकृष्णन के बाद भारतीय न्यायपालिका का नेतृत्व करने वाले दूसरे दलित जज थे। उन्होंने अपने कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण फैसलों को लिखा या उनमें योगदान दिया, जिनमें जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का मामला, इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को खत्म करना और अनुसूचित जातियों के अंदर सब क्वालिफिकेशन को इजाजत देना और हालिया प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर फैसला शामिल है। तो वहीं अब बात करते हैं देश के नए सीजीआई सूर्यकांत के सफर की। जस्टिस सूर्यकांत हरियाणा से इस पद तक पहुंचने वाले पहले जज हैं। उन्होंने हिसार चंडीगढ़ हाईवे से लगे छोटे से गांव पेटवार के स्कूल से मैट्रिक पास किया, फिर हिसार के गवर्नमेंट PG कॉलेज से ग्रेजुएशन की और 1984 में रोहतक की महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से LLB की पढ़ाई पूरी की। कार्यरत जज के रूप में उन्होंने 2011 में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से डिस्टेंस लर्निंग में LLM किया और यूनिवर्सिटी में पहला स्थान भी प्राप्त किया। 1984 में हिसार जिला अदालत में 1 साल प्रैक्टिस करने के बाद जस्टिस सूर्यकांत चंडीगढ़ स्थित पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट चले गए। इसके बाद अक्टूबर 2018 से मई 2019 तक वे हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रहे। मई 2019 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पर नियुक्त किया गया। जस्टिस सूर्यकांत एक छोटे से गांव से उठकर देश के सर्वोच्च न्यायालय के भी सबसे बड़े पद पर पहुंचे। देश के युवाओं के लिए ये एक मिसाल मानी जा रही है। वहीं बात करें उनके फैसलों की, तो वो कई ऐतिहासिक फैसलों में शामिल रहे, जिनमें जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा वापस लेने के केंद्र के फैसले को बरकरार रखना, रक्षा बलों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन योजना को बरकरार रखना, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा देने से इनकार करने वाले फैसले को खारिज करना, पेगासस स्पाईवेयर के आरोपों की जांच के आदेश देना, राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, बिहार में SIR में काटे गए 65 लाख नामों को सार्वजनिक करने का फैसला शामिल था। जस्टिस सूर्यकांत ने यह पदभार ऐसे वक्त में संभाला है जब देश में कई मुद्दों पर तीखी बहस छिड़ी हुई है। संवैधानिक संस्थाओं से लोगों का भरोसा उठता दिखाई दे रहा है। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर उठते सवालों से लेकर दिल्ली हिंसा जैसे मामलों में कोर्ट के फैसले के बढ़ते इंतजार तक, कई मामलों में लोग सुप्रीम कोर्ट की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। वैसे जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि उनका पहला फोकस कोर्ट में पेंडिंग केसेस को खत्म करने पर होगा, जिसे एक अच्छी शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन जनता की उम्मीदों पर वो कितने खरे उतरते हैं, ये आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। DB लाइव की रिपोर्ट।